नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिकल कंडीशन की जो बहुत कॉमन है लेकिन जिसे लेकर कंफ्यूजन भी उतना ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्निया की। तो चलिए इस टॉपिक को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी बात कही जाती है कि हर सूजन हर्निया नहीं होती और हर हर्निया एक जैसा भी नहीं होता। ये लाइन इस पूरी चर्चा की नींव है। होता क्या है ना कि हम अक्सर किसी भी उभार या सूजन को देखकर सीधे मान लेते हैं कि यह हर्निया ही होगा, पर असलियत में मामला थोड़ा पेचीदा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर हर्निया होता क्या है। फिर कमर के आसपास होने वाले हर्निया देखेंगे। उसके बाद पेट और छाती के हर्निया पर नजर डालेंगे। और आखिर में जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उन इमरजेंसी संकेतों की बात करेंगे जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये हर्निया है क्या भला? अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो सोचिए, हमारे शरीर की मांसपेशियां एक दीवार की तरह हैं जो अंदर के अंगों को अपनी जगह पर रखती हैं। अब अगर इस दीवार में कहीं कोई कमजोर हिस्सा या कोई छेद हो जाए तो अंदर का कोई अंग या टिश्यू उस कमजोर जगह से बाहर की तरफ झांकने लगता है। बस इसी उभार या सूजन को हर्निया कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कमर यानी ग्रॉइन एरिया में होने वाले हर्निया की। ये सबसे कॉमन टाइप्स में से एक है। इसमें जो सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना नाम है वो है इंग्वाइनल हर्निया। ये हर्निया का सबसे कॉमन टाइप है। ये ग्रॉइन एरिया में होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पुरुषों में औरतों के मुकाबले कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, ग्रॉइन एरिया में ही एक और टाइप का हर्निया होता है जिसे कहते हैं फेमोरल हर्निया। ये इंग्वाइनल वाले से थोड़ा सा अलग है। ये ग्रोइन से जरा सा नीचे की तरफ होता है। और यहाँ एक बड़ा फर्क है, ये महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इसमें स्ट्रैंगुलेशन का खतरा ज्यादा होता है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब फंसी हुई आंत में खून की सप्लाई रुक जाना, और ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो सकती है। तो एक बार फटाफट से दोनों का फर्क समझ लेते हैं। इंग्वाइनल हर्निया ज्यादातर पुरुषों में और खतरा थोड़ा कम। दूसरी तरफ फेमोरल हर्निया ज्यादातर महिलाओं में और इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। चलिए ग्रॉइन एरिया से अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और पेट और छाती के हिस्से में होने वाले हर्निया को देखते हैं। अगला नंबर है अम्बिलिकल हर्निया का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका कनेक्शन हमारी नाभि यानी बेली बटन से है। ये अक्सर नाभि के पास एक सूजन या उभार जैसा दिखता है। ये छोटे बच्चों में मतलब नवजात शिशुओं में तो बहुत ही आम है, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में होता है, ये बड़ों में भी हो सकता है, खासकर तब जब पेट पर किसी वजह से ज्यादा दबाव पड़ता है। अब आते हैं एक ऐसे हर्निया पर जो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बाहर से दिखाई ही नहीं देता। इसका नाम है हाइएटल हर्निया। ये पूरी तरह से शरीर के अंदर होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे पेट का कुछ हिस्सा खिसक कर ऊपर छाती की तरफ आ जाता है। और क्योंकि ये सब अंदर ही अंदर हो रहा है, तो बाहर से इसे देखने या महसूस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये दिखता ही नहीं तो फिर इसका पता कैसे चलता है? इसका जवाब मिलता है इसके लक्षणों से। अगर किसी को लगातार एसिडिटी हो रही है, सीने में जलन रहती है या खाना बार बार गले में आता है, तो ये हाइएटल हर्निया के संकेत हो सकते हैं। ऐसी लगातार दिक्कतों पर डॉक्टर फिर इसकी जांच करते हैं। और लिस्ट में 5वां और आखिरी टाइप है इंसिजनल हर्निया। इसका सीधा कनेक्शन है पुरानी सर्जरी से। ये हर्निया ठीक उसी जगह पर होता है जहां पहले कभी ऑपरेशन का चीरा लगा हो। होता ये है कि ऑपरेशन के बाद जहां टाँके लगे होते हैं, वो हिस्सा कभी कभी कमजोर पड़ जाता है और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंदर के टिश्यू बाहर की तरफ आने लगते हैं। चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि अब हर्निया एक मेडिकल इमरजेंसी बन गया है। इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जानना बेहद जरूरी है। तीन बड़े वार्निंग साइन हैं। पहला, हर्निया वाली जगह का उभार अचानक एकदम कड़ा हो जाए और दबाने पर भी अंदर ना जाए। दूसरा, वहां पर बहुत ही तेज दर्द शुरू हो जाए। और तीसरा, इस तेज दर्द के साथ साथ उल्टियां भी आने लगे। अगर ये तीनों लक्षण एक साथ दिखे तो ये सीधा सीधा एक सर्जिकल इमरजेंसी का इशारा है। इसका मतलब हो सकता है कि हर्निया में फंसी आंत की ब्लड सप्लाई रुक गई है। ऐसी हालत में एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए।
तो आखिरी सवाल यही है कि क्या हर्निया को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है? खैर, आज की इस बातचीत के बाद ये तो साफ है कि हर हर्निया खतरनाक नहीं होता, लेकिन किसी भी हर्निया को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। इसलिए जानकारी और सतर्कता यही सबसे बड़ा बचाव है।